नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अपने एक दिवसीय प्रवास पर बलरामपुर जिले के राजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ता और आम जनों से भेंट मुलाकात कर आम जनों की राय ली। वहीं उद्बोधन के दौरान टीएस सिंहदेव ने मंच से बड़ी बात भी कह दी। उन्होंने कहा कि जहां मेरे ऊपर जान के खतरे का आरोप लगाया गया था, वहां से मैं कभी भी समझौता नहीं कर सकता। आगे क्या होगा वह पार्टी जाने, पर मेरी तरफ से वहां समझौता नहीं हो सकता। आपको बता दें कि पूर्व में रामानुजगंज विधानसभा के विधायक बृहस्पति सिंह ने टीएस सिंहदेव के ऊपर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया था। इसके बाद राजनीतिक हलचलें भी तेज हो गई थी, जहां आज एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम ने उद्बोधन के दौरान अपने दर्द को बयां करते हुए अपनी बात रखी और कभी भी अपने में भी समझौता नहीं करने की बात कही। साथ ही पूरे 90 विधानसभा में एक विधानसभा को अपने से पृथक करने का भी ऐलान करते हुए उन्होंने खुले मंच से यह बात कह दी। उद्बोधन का दौर चल रहा था, तभी कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय विधायक की गतिविधियों से अवगत कराया और अपनी नाराजगी व्यक्त की। वहीं डिप्टी सीएम से सामरी विधानसभा में नए प्रत्याशी उतारने की मांग की गई, जहां कार्यकर्ताओं की मांग को सुनने के पश्चात टीएस सिंहदेव ने सारी जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को सौंपते हुए विधानसभा से अपने आप को पृथक करने का ऐलान कर दिया और पूरी जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को सौंप दिया है। चल जाएगा, लेकिन महाराज महारानी साहब को सार्वजनिक मंच में अगर कोई कुछ बोलेगा तो मेरे से समझौता नहीं हो सकता। मैं समझौता नहीं, घर में आपको कुछ भी उनके लिए भला बुरा बोलना है, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मंच में बैठ के अगर ये दो लोगों के लिए आप कुछ बोलोगे तो मेरे तरफ से समझौता नहीं हो सकता। आज तक व्यक्तिगत मेरे खिलाफ कई लोगों ने बहुत कुछ किया, मैंने कभी उसको राजनीति के क्षेत्र में बीच में आने नहीं दिया। लेकिन आज एक घटना ऐसी घटी है छत्तीसगढ़ में, जिसमें एक सीमा पार करके किसी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया, जान के खतरे का आरोप लगाया, वहां पर समझौता नहीं हो सकता। आगे क्या होगा ये पब्लिक जाने, आगे क्या होगा ये पार्टी जाने, लेकिन मेरे तरफ से वहां समझौता नहीं हो सकता। सावन का आज आखिरी सोमवार है, जिसको लेकर जगह जगह शिव मंदिरों में भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अंबिकापुर के 62वीं बटालियन में भी बड़े ही धूमधाम से सावन सोमवार पर भंडारे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को कवर किया है हमारे संवाददाता अलंकार तिवारी ने। देखिए कैसा रहा 62वीं बटालियन में इस साल का सावन सोमवार। अभी हम 62वीं वाहिनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में खड़े हैं और यहाँ आज जो सावन का आखिरी महीना है उसको लेकर भंडारे का आयोजन किया गया और लगातार हर साल, इस साल भी यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया है। मैं आपको अंदर की कुछ झलकियाँ दिखाऊंगा, कुछ चीज़ों को बताऊंगा, कुछ चीज़ों को देखिए आप कि हमारे जो जवान होते हैं वो किस तरीके से यहाँ अपने कई मील दूर घरों से दूर होकर यहाँ ये 62वीं बटालियन में यहाँ मौजूद हैं और भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये शिव मंदिर इन्होंने 62वीं बटालियन के जो जवान हैं उन लोगों ने इसको मिलकर बनाया और कितना शानदार भोलेनाथ का ये दिख रहा है आपको। और इससे ठीक आगे आप देखेंगे कि भंडारे का आयोजन किया गया है। वहाँ आप जैसे मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ भंडारे को लेकर विस्तृत व्यवस्था की गई है। धीमे धीमी आवाज़ में भगवान भोलेनाथ का गाना बज रहा है कि सारे आप देखेंगे 62वीं बटालियन के जो जवान हैं वो तो यहाँ मौजूद है ही, बाकी आप देखेंगे कि बाहर से भी लोग यहाँ आकर भंडारे का मज़ा ले रहे हैं। कुछ जवान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ये आयोजन किया जाता है और ये कब से ये प्रारंभ है। हालांकि जो कमांडेंट हैं वो बाहर चले गए हैं। शिवालय का यहाँ स्थापना किया गया, उसको लेकर भी काफ़ी उत्साह है यहाँ। अब देखेंगे सारे जवान यहाँ मौजूद हैं और भंडारे का बिल्कुल लुत्फ़ उठा रहे हैं। कमांडेंट साहब से भी हमारी बात हुई थी, लेकिन वो किसी कार्य से बाहर चले गए हैं। और कुछ और जवान हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कुछ बैठे हुए हैं, परोस रहे हैं। आप देखेंगे, ये देखिए, आप देखेंगे चना की यहाँ काफ़ी शानदार ये सब्जी बनी हुई है, काफ़ी पसंद किया जा रहा है। यहाँ जो भी सामान बनी हुई है काफ़ी पसंदीदा बनी हुई है, लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। बात कर लेते हैं, क्या क्या बने हुए हैं आप लोग, ये बता दीजिए क्या क्या बना। अभी खाना खिला देते हैं। खाना क्या क्या यहाँ बने हुए हैं? चलिए, कोई बात नहीं कर पा रहे हैं, आप बता दीजिए क्या क्या सर बना है। सर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे खीर हमारा बना है, पूड़ी है और 2-3 प्रकार का सब्जियां हैं।
जो खिला रहे हैं हम यहाँ। अभी तक कितने लोग यहाँ आ चुके होंगे? अभी तक बाहर के लोग लगभग 30 से 35 समथिंग, और बाकी आ ही रहे हैं। जैसे ही फ्री हो रहे हैं, अगल बगल आसपास जो भी काम भी कर रहे हैं उनको भी बता दिए थे कि भंडारा होगा, तो जैसे ही फ्री हो रहे हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये देखेंगे आप, काफ़ी अच्छा यहाँ भंडारा का आयोजन किया गया है और यहाँ जितने भी जवान मौजूद हैं, बाहर के भी लोग यहाँ रहे। हमारे जो जवान हैं लगातार यहाँ पास कुछ न कुछ गतिविधियाँ करते रहते हैं। उसी तारतम्य में आज जैसा इन्होंने बताया कि शिवालय का नया उद्घाटन किया गया है, स्थापना किया गया है, उसको लेकर भी एक आनंदित है, पूरा मन इनका जो है काफ़ी प्रफुल्लित है। तो इसको लेकर आज हम 62वीं बटालियन में आए हुए थे और आपको दिखा रहे थे कि इस तरीके से यहाँ भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। अंबिकापुर शहर के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर ब्रिजेश कुमार पांडे को 5 सितंबर को दिल्ली में होने वाले पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जहां भारत देश के शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए 50 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के एकमात्र शिक्षक के रूप में डॉक्टर ब्रिजेश कुमार पांडे को चयनित किया गया है। डॉक्टर ब्रिजेश कुमार पांडे अपने अनुशासन व निष्ठापूर्वक कार्य करने के लिए जिले में प्रसिद्ध हैं। वहीं सरगुजा जिले में विभिन्न स्कूलों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इनके नेतृत्व में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल प्राचार्य की भूमिका बड़े ही अच्छे से निभाई जा रही है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने भी इन्हें 2018 में सम्मानित किया है। डॉक्टर ब्रिजेश कुमार पांडे का कहना है कि ईमानदार प्रयास से ही गुरुदेव का दर्जा प्राप्त होता है। वहीं यहाँ के अध्ययनरत विद्यार्थियों में भी अपने प्रिंसिपल के राष्ट्रपति से पुरस्कार के लिए चयनित होने पर भारी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से ये मेरे लिए आनंद का क्षण है और हमारे सारे शिक्षक बड़े गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि उनके विद्यालय के मुखिया को ये अवार्ड दिया जा रहा है और हम पूरे टीम की जो ये कार्यशैली रही है उसकी एक पहचान समाज में और शासन ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया। ये बड़े ही आनंद की बात है। सारे बच्चे, अभिभावक और शिक्षक ये मेरे सब अपने हैं और इनकी कार्यशैली ही हम सबको एक टीम वर्क के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और हम सब मिल करके जो शासन के जो दिशा निर्देश हैं उसके तहत कार्य करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। परसा में 10 वर्ष काम किया, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल परसा, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर। वहाँ पे हम लोगों ने जो एक मॉडल स्कूल स्थापित करने के लिए शिक्षकों के पहल से, वहाँ की जनता के सहयोग से जो शासकीय भूमि थी उसका हम लोगों ने घेरावा कराया, उसका सीमांकन करा करके राज्य शासन के सहयोग से वहाँ पर मॉडल स्कूल एक स्थापित किए इंग्लिश मीडियम। वहाँ की जनता ने इस कार्य को बहुत सराहा और हम लोगों के शिक्षक बच्चों के प्रति समर्पित होकर के विषय वस्तु को पढ़ाते रहे, जिसका परिणाम रहा कि एक बच्चा हमारा वहाँ से मेरिट में आया था, जिसके माँ बाप अति गरीब थे। माता पिता के गरीब होने के कारण उसकी पठन पाठन में काफ़ी व्यवधान आता रहा, लेकिन मैं और मेरे शिक्षक उसे प्रेरित करते रहे और 11वीं 12वीं में उसे हम लोगों ने बिलासपुर भेज करके और हायर स्टडीज़ के लिए उसकी व्यवस्था की। हम लोग बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं हमारे प्रिंसिपल सर के लिए, हमारे स्कूल के लिए कि हमको इतने बड़े हमको प्राइज़ मिल रहा है, हमको इतने बड़े पुरस्कार दिया जा रहा है। हम बहुत खुश हैं। हमारे स्कूल का हमेशा मिलता है, हम बहुत खुश हैं। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी।
अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी, माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना, स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। लाइफ बिगिंस हियर। अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हम सब यही चाहते हैं कि हमारी फैमिली सेफ और हेल्दी हो, इसलिए मैं ट्रस्ट करता हूं सिर्फ रेडक्लिफ लैब्स पर, जहां मिलती है अपने हेल्थ चेकअप्स की ट्रस्टेड रिपोर्ट ऑन टाइम। बुक अ टेस्ट नाउ विद रेडक्लिफ लैब्स। तो आज ही हेल्थ टेस्ट बुक करें रेडक्लिफ लैब्स से और रखें अपनी फैमिली को हमेशा स्वस्थ। रेडक्लिफ लैब्स, हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब। एक मेजर की लाइफ में फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और फिटनेस को इंश्योर करने के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स आर द बेस्ट। फॉर ऑल योर फिटनेस नीड्स, ट्रस्ट ओनली रेडक्लिफ लैब्स। Book your test in 1 minute and get same day results. Healthy India की trusted labs. रेडक्लिफ लैब्स के जेनेटिक टेस्टिंग से आप अपने फिटनेस, वेलनेस और काफी सारे हेल्थ प्लान्स कस्टमाइज कर सकते हो। इसीलिए ये है हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब। बीमारी से आजादी पाने के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं। रेडक्लिफ लैब्स, हेल्दी इंडिया के ट्रस्टेड लैब। इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है। क्या आप जानते हैं आपका सैंपल प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग के लिए कहाँ जाता है? रेडक्लिफ लैब्स में। रेडक्लिफ लैब्स के पास है स्टेट ऑफ द आर्ट, फुली ऑटोमेटेड एंड हाईली एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ सभी इक्विपमेंट्स दिन में मल्टीपल बार चेक किए जाते हैं, जिससे टेस्ट रिजल्ट्स की क्वालिटी एक्यूरेट रहे। अमेजिंग टू नो, रेडक्लिफ लैब इतने एक्सपर्टीज से सैंपल प्रोसेस करते हैं। रेडक्लिफ लैब, JSM डायग्नोस्टिक सेंटर, निगम कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, अंबिकापुर। श्री महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, गांधीनगर, अंबिकापुर। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति। प्रतिदिन आप पाएंगे जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे एवं मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान। साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। संस्थान में आप पाएंगे 70 बेड वाला IPD भर्ती सुविधा के साथ साथ सिपाका चेन्नई की ICU केयर की विशेष व्यवस्था, NICU जहां पे नवजात शिशु चिकित्सा आधुनिक सुविधा युक्त उपलब्ध है, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, ICU एवं क्रिटिकल केयर, गर्भावस्था की संपूर्ण जाँच, प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन, बांझपन की जाँच एवं ऑपरेशन किए जाते हैं। हार्निया, हाइड्रोसिल, पथरी, पाइल्स एवं अपेंडिक्स के ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। समस्त प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन विधि के द्वारा किए जाते हैं। एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से भर्ती एवं ऑपरेशन भी किए जाते हैं। सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी। आज ही किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। श्री महावीर हॉस्पिटल, गांधीनगर, अंबिकापुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत विजय मार्ग के पास 45 लाख रुपए से अधिक की चोरी करने वाले 2 आरोपियों को सरगुजा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अंबिकापुर रिहायशी क्षेत्र विजय मार्ग के पास रहने वाले गोविंद प्रसाद मिश्रा अपने परिवार का इलाज करवाने के लिए बिलासपुर गए हुए थे। इसी दौरान सुने मकान का फायदा उठाते हुए चोरों ने 45 लाख रुपए से अधिक की चोरी कर फरार हो गए थे। इधर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन कर रही थी। साथ ही पुलिस के मुखबिरों को भी इस काम में लगाया गया था, जिस पर सरगुजा पुलिस ने संदेहियों के आधार पर और तकनीकी टीम की मदद ली गई, जिसमें 2 लोगों से पूछताछ की गई, जिन्होंने बताया कि घर में कोई नहीं होने का फायदा उठाते हुए घर में चोरी की गई थी। इधर पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 1,09,600 रुपए नगद रुपए सहित चोरी करे गए सोने और चांदी के सामान को बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस ने संबंधित धाराओं में आरोपियों को जेल भेज दिया है। गौरतलब है कि दोनों आरोपियों के विरुद्ध जिला सरगुजा एवं जिला सूरजपुर में चोरी सहित कई आपराधिक प्रकरण पहले से दर्ज है।
विगत दिनों कोतवाली थाना अंतर्गत प्रार्थी के द्वारा आकर रिपोर्ट की गई थी कि गुदड़ी क्षेत्र में उनका जो मकान है वहाँ से अज्ञात चोरों के द्वारा जो है ताला तोड़कर घर से एक भारी रकम और साथ ही सोने के आभूषण वगैरह की चोरी कर ली गई है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल जो है कोतवाली थाना में आईपीसी की धारा 457 380 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार इसमें स्पेशल टीम गठित की गई थी। में संभावित चोरी के जो चोर हो सकते हैं उस पर लगातार उसमें पूछताछ की गई, ह्यूमन इंट कलेक्शन किया गया, साथ ही इसमें फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों की भी मदद ली गई थी। और चूंकि इसमें जो मोडस ऑपरेंडी थी वो इस प्रकार थी कि इसमें सीसीटीवी और डीवीआर को भी जो है चोरों के द्वारा ले जाया गया था। इस आधार पर अन्य जो स्रोत होते हैं उससे भी हमने पता किया और इस आधार पर हमने जो एक हमें ह्यूमन इंट प्राप्त हुआ जिसमें से यहाँ पर रहने वाले एक राहुल पैकरा है जो वो पूर्व में भी चोरी के अपराध में जेल जा चुका है। उसे हमने उठाया और पूछताछ में उसने फिर अपना जो जुर्म है कबूल किया है और उसने बताया कि उसका एक अन्य साथी जो सूरजपुर का निवासी है जिसका भी नाम राहुल साहू है उसका उसने नाम बताया। उस आधार पर उसको भी पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेकर जब उससे पूछताछ की गई तो पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल किया है और उनके पास से हमने चोरी की लगभग 1,09,000 रुपये बरामद किया है और साथ ही सोने के जितने भी आभूषण थे लगभग 40 से 45 लाख का जो सोने की कीमत थी और जो चोरी की रकम थी इस टोटल बरामद करने में सरगुजा पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। आरोपियों दोनों ही आरोपी जो हैं पूर्व में भी चोरी के मामलों में जेल जा चुके हैं और जो सूरजपुर में तो जो राहुल साहू है उसके निगरानी बदमाश है और ये जो यहाँ का राहुल पैकरा है वो भी पूर्व में चोरी की सज़ा में जेल जा चुका है। इसमें जो प्रार्थी के द्वारा लगभग 2 लाख रुपए की रकम और साथ ही सोने के आभूषण की चोरी की रिपोर्ट लिखाई गई थी और इसमें हमने 1,09,000 के आसपास जो है नकद रकम बरामद किया है। कुछ प्रार्थी के द्वारा जो आरोपियों के द्वारा जो है चोरी की रकम में से कुछ पैसा खर्चा करना स्वीकार किया है और शेष रकम इसमें पूरा बरामद की गई है। सूरजपुर जिले में एससीएल के रिटायर्ड कर्मी के साथ केवाईसी सेंटर संचालक द्वारा धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है, जहां शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल सूरजपुर जिले के ग्राम नेवरा का रहने वाला ननकू सिंह थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि आधार कार्ड लेकर और पैसे निकालने वाले डिवाइस में अंगूठा लगाकर करीब 6 लाख की राशि केवाईसी संचालक सुरेश चौधरी द्वारा निकाल लिया गया था, जिसकी जानकारी बैंक से स्टेटमेंट निकालने के बाद पता चला था। धोखाधड़ी कर पैसे निकालने की शिकायत ननकू सिंह ने पुलिस में की, जहां पुलिस ने पूरे मामले में अपराध दर्ज कर आरोपी सुरेश को गिरफ्तार किया गया। वहीं पूछताछ के दौरान आरोपी सुरेश ने अपना अपराध कबूल कर लिया है और ठगी किए गए पैसों से अपना घर और अन्य कामों में खर्च करना बताया गया। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये सूरजपुर के ग्राम नेवरा का मामला था। प्रार्थी ननकू सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि एससीएल रिटायरमेंट के बाद उसकी जो ग्रेजुटी मनी था वो उसके बैंक अकाउंट में था और उसको पैसे की ज़रूरत था तो अपने पड़ोसी कियोस्क बैंक संचालक सुरेश चौधरी के पास से पैसा निकाला था और सुरेश चौधरी ने बाद में उसके अलग अलग टाइम में कई बार थंब प्रेस लगा करके उसे खाते से 6,07,000 रुपये कुछ निकाल लिया था। इस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया और आरोपी सुरेश चौधरी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। लुंड्रा विधानसभा के ग्राम परसा में भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर भाजपा प्रत्याशी प्रबोध मिंज, जिला अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह, झारखंड से धनबाद विधायक राज सिन्हा की उपस्थिति में अंबिकापुर जनपद के बीडीसी 2 सरपंच 7 पंच सहित 45 लोगों ने भाजपा का दामन थामा है। आपको बता दें कि आचार संहिता से पहले लुंड्रा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रबोध मिंज चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इसी कड़ी में लुंड्रा विधानसभा के ग्राम परसा में बीडीसी सरपंच पंच सहित 45 लोगों ने भाजपा की नीति रीति से प्रभावित होकर बीजेपी का दामन थामा है। इधर लुंड्रा से भाजपा प्रत्याशी ने कहा है कि
आचार संहिता से पहले ऐसे कई सरपंच, पंच और जमीनी स्तर के नेता भाजपा का दामन थामेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि पिछले 4 सालों में कांग्रेस की सरकार में किस तरीके से काम हुआ है कि लोग अब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के कामों से प्रभावित होके यहाँ के जनपद सदस्य भाई विकास मीन जी और उनके पूरे साथी, उन कई पंच लोग हैं, 8 पंच लोग थे और 2 सरपंच लोग थे और 45 ठो अन्य इनके साथीगण लोग आज भाजपा प्रवेश किए हैं। और भाजपा की रीति नीति से, और चूँकि कांग्रेस में थे और कांग्रेस के समय का भ्रष्टाचार और उनके कामों और उनकी जो विफलताएं हैं उनको देख के ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और इनका पूरे समर्थन और सहयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए मिलने वाला है और मिल रहा है। तो ये नतीजा ये दिख रहा है कि अभी आचार संहिता लगा नहीं है और अभी तो एक जनपद सदस्य आए हैं, ऐसे कितने सरपंच लोग भरे पड़े हैं जो आने को तैयार है। आचार संहिता लगेगी, क्योंकि आचार संहिता के बाद कोई बंदिश नहीं रहता। अभी कांग्रेसियों का दबाव है, सब कुछ है, इसलिए लोग शांत बैठे हुए हैं और मुझे लगता है कि पूरा इस बार आचार संहिता लगने के बाद अधिकांश लोग, कांग्रेस के लोग, जो जमीनी स्तर के लोग हैं, निर्वाचित लोग हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी में आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस बार भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। कांग्रेस छोड़ के वहाँ कार्यकाल वहाँ का मेरे समझ नहीं आया भैया। कांग्रेस के 4 साल में वहाँ काम किया मैं उस क्षेत्र पे, नहीं समझ आया। इस बार क्या लगता है, इस बार कौन यहाँ से? इस बार अपने प्रमोद भैया विजयी होंगे, इस बार जीतेंगे, भाजपा सरकार आएगी। मान विधायक से क्या खुश नहीं है यहाँ के लोग? नहीं, उनसे तो खुश नहीं है। आपके साथ कितने लोगों ने ज्वाइन किया बीजेपी? 40 से 45 लोग अभी ज्वाइनिंग किए अभी मेरे साथ अभी। और कुछ उम्मीद लग रहा है और आने वाले हैं? हाँ, आएंगे और खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। सरस्वती महाविद्यालय सुभाष नगर बनारस रोड अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। महाविद्यालय राज्य शासन एवं संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा से संबद्ध है। साथ ही साथ महाविद्यालय को B+ ग्रेड की रैंकिंग प्राप्त है। सरस्वती महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं के बाद BPES 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, BA, BSc बायो एवं गणित, BSc कंप्यूटर, BCom तथा BCom कंप्यूटर साइंस के साथ साथ BCA, DCA पाठ्यक्रम भी उपलब्ध है। साथ ही साथ स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए MSc गणित, MSc वनस्पति शास्त्र, MSc प्राणी शास्त्र, MSc भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र तथा डिप्लोमा कोर्स में PGDCA पाठ्यक्रम संचालित हैं। सरस्वती महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम में MCom तथा MA अर्थशास्त्र संभावित है। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए बस, छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में योग्य एवं अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। महाविद्यालय में नवीन ग्रंथालय तथा कंप्यूटर एवं विज्ञान संकाय के विषयों के लिए आधुनिकतम प्रयोगशाला एवं ई-लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सरस्वती महाविद्यालय में सबसे अलग अभूतपूर्व खेलकूद गतिविधियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय परिसर में ही संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण, पर्यावरण भ्रमण, सोशल आउटिंग के अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक स्थल एवं विभिन्न औद्योगिक व्यावसायिक परिसरों के भ्रमण के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। खेलकूद के क्षेत्र में भी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान किए जाते हैं। सरस्वती महाविद्यालय में जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए इच्छुक हैं वे तत्काल महाविद्यालय में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9589440583। SRS हॉस्पिटल, न्यूनतम दर उच्चतम सेवा। आपके लिए लाए हैं निशुल्क डायलिसिस। SRS हॉस्पिटल अंबिकापुर में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप करवा सकते हैं निशुल्क डायलिसिस। तो संपर्क करें SRS हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग,
डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000।